नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पैराशूट कैसे बना भारत का नंबर 1 हेयर ऑयल। चलिए तो जानते हैं आम भारतीयों के सबसे खास हेयर ऑयल का रोचक सफर। भारत शायद इकलौता ऐसा देश है जहां पर अधिकांश लोग बालों में साधारण तेल ही लगाया करते थे। हालांकि समय के साथ यह ट्रेंड बदला और इस ट्रेंड बदलाव का श्रेय जिन चंद नामों को दिया जा सकता है उनमें से एक पैराशूट कंपनी का भी है। यूँ तो आज मार्केट में बहुत से तेल है, मगर एक तेल ऐसा है जिसे आज भी हर कोई अपने बालों में लगाना पसंद करता है। वह खास तेल है पैराशूट का नारियल तेल। जी हाँ, बहुत से लोगों ने नीली बोतल में आने वाले इस तेल को अपने बालों पर जरूर लगाया होगा। अधिकांश आम भारतीयों के घर में यह तेल एक समय में पाया जाता था। हाँ, मगर इस मुकाम तक पैराशूट का पहुंचना इतना आसान नहीं था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे पैराशूट बना भारत का नंबर 1 हेयर ऑयल। पैराशूट का नारियल तेल बहुत पहले ही मार्केट में आ गया था। बॉम्बे ऑयल नाम की कंपनी ने इसका व्यापार शुरू किया था। उन्हें यह तेल बेचने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ ही ऐसे लोग थे जो उस तेल को खरीदना चाहते थे। उस समय पैराशूट का नारियल तेल 15 लीटर के टीन के डब्बे में बेचा जाता था। यही कारण था कि आम लोग इसे नहीं खरीद पाते थे। 1971 तक बॉम्बे ऑयल को अपने इस प्रोडक्ट के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उसके बाद उस कंपनी में हर्ष मारीवाला आए। बॉम्बे ऑयल उनका पारिवारिक व्यापार था और वह इसे सिर्फ बॉम्बे तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि यह पूरे भारत में फैले। इसीलिए उन्होंने खुद मार्केट में जाकर खरीदारों से मिलकर पैराशूट के न चलने की वजह जान ली। उन्होंने नागपुर जाकर होलसेल खरीदारों से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात की। उन्होंने हर्ष को बताया कि पैराशूट का नारियल तेल बहुत ही अच्छा है, सबको वह पसंद भी आता है। उनकी असली परेशानी थी कि हर कोई 15 लीटर का उनका डिब्बा नहीं लेना चाहता है। यह बात उनके दिल में घर कर गई। उन्होंने सोच लिया कि उन्हें पैराशूट का बड़े डिब्बों में नहीं बल्कि छोटे डिब्बों में बेचना पड़ेगा ताकि हर कोई उसे खरीद सके। इसके बाद उन्होंने छोटे डिब्बे बनवाने शुरू किए ताकि आम जनता आराम से उसे खरीद सके। एक बार जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, उनका प्रोडक्ट बिकने लगा। सबको लगने लगा था कि पैराशूट की निकल पड़ी, मगर अभी उनके आगे एक और बड़ी चुनौती थी। 1980 तक पैराशूट ऑयल टीन के छोटे डिब्बों में बेचा जाता था। यह डिब्बे कंपनी को काफी महंगे पड़ते थे। बाजार में प्लास्टिक का चलन शुरू हो चुका था। वह टीन से सस्ता और ज्यादा टिकाऊ था। हर्ष मारीवाला ने सोचा क्यों ना वह भी अपनी तेल के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करे। उन्होंने अपना तेल बेचने के लिए चोकर प्लास्टिक के नीले डब्बे बनाए। वह डब्बा देखने में काफी अच्छा लगता था, इसीलिए लोगों ने उसे खरीद लिया। अपना प्रोडक्ट बेचने में हर्ष इतना खो गए थे कि उन्होंने सिर्फ उसकी सुंदरता पर ही ध्यान दिया। थोड़े समय बाद जब उन्हें मार्केट का हाल पता चला तो वह चौंक गए। लोग उनका तेल नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि हर बार चूहे उस बोतल को उतर जाया करते थे। चूहों का ऐसा करने के पीछे कारण था नारियल तेल और प्लास्टिक की बोतल का मिश्रण। यह मिश्रण उन्हें आकर्षित करता था, जिससे वह बोतल को काटने के लिए चले जाते थे। उनकी बोतल चौकर थी, इसलिए चूहे उस पर आसानी से अपनी पकड़ बना लेते थे। कंपनी की इज्जत दाव पर थी, इसलिए हर्ष मारीवाला को जल्द ही कुछ सोचना था। उन्होंने जल्द ही बोतल की शेप बदलकर उसे गोल बना दिया। इस बार उन्होंने इसे कुछ इस तरह बनाया कि एक बूंद तेल भी उससे न गिरे। यह कितना कारगर है, इसे देखने के लिए उन्होंने इस बार पहले खुद की लैब में टेस्ट किया। उन्होंने 8 या 10 नई बोतल ली और चूहों से भरे एक पिंजरे में उन्हें कुछ दिनों के लिए रख दिया। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने देखा तो कोई भी बोतल चूहों द्वारा नहीं कुतरी गई थी। इसके बाद उन्होंने होलसेल खरीदारों को पहले टेस्ट करने के लिए इसकी थोड़ी बोतल दे दी। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो सब ने एक बार फिर से पैराशूट का नारियल तेल खरीदना शुरू कर दिया। प्लास्टिक के इस्तेमाल से कंपनी का काफी पैसा बच रहा था। वह सारा पैसा उन्होंने अपनी प्रमोशन में लगाया। इसका नतीजा यह हुआ कि देखते ही देखते पैराशूट एक बड़ा ब्रांड बन गया।
कई सालों तक अपने पारिवारिक व्यवसाय में काम करने के बाद हर्ष मारीवाला ने खुद की कंपनी खोली। उन्होंने 1990 में मारिको लिमिटेड नामक अपनी कंपनी खोली। उन्होंने बॉम्बे ऑयल के प्रोडक्ट पैराशूट हेयर ऑयल और सफोला ऑयल दोनों को अपनी कंपनी के साथ जोड़ दिया। उनकी इस कंपनी ने मार्केट में आते ही सबको पीछे छोड़ दिया था। कहते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी को भी पैराशूट के आगे हार माननी पड़ी थी। उनकी इस कामयाबी की वजह नीली बोतल वाला पैराशूट का नारियल तेल ही था। उसने ही मार्केट में कंपनी को बनाए रखा और आगे बढ़ता रहा। आप सभी ने पैराशूट कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि पैराशूट की बोतल पर हेयर ऑयल नहीं लिखा होता है, जबकि हम इसका इस्तेमाल बालों में ही करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे का रोचक तथ्य। पैराशूट कोकोनट ऑयल के 10 ग्राम के पाउच से लेकर 1 लीटर के कंटेनर तक किसी को भी देख लीजिए, उस पर पैराशूट ब्रांड का लोगो के साथ 100% प्योर कोकोनट ऑयल लिखा होता है। पैकेट पर कहीं नहीं लिखा होता कि पैराशूट कोकोनट ऑयल बालों में या फिर त्वचा पर लगाने के लिए बनाया गया है। जबकि सर्दी के मौसम में भारत के करीब 50 करोड़ मिडिल एवं लोअर क्लास के लोग पैराशूट कोकोनट ऑयल का मॉइस्चराइजर ऑयल के रूप में उपयोग करते हैं। इस कारण से नहीं लिखा होता है हेयर ऑयल। दरअसल यदि कंपनी पैकेट पर हेयर ऑयल प्रिंट कर देगी तो उसकी कीमत पर 8% एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी। पैराशूट कंपनी कोकोनट ऑयल की शुद्धता पर फोकस करती है, इसीलिए 100% शुद्ध लिखती है। कंपनी इसका खाद्य तेल के रूप में उत्पादन करती है। पैराशूट कंपनी के पास FSSAI का लाइसेंस भी है, क्योंकि भारत में खाद्य तेल टैक्स फ्री है। कंपनी इस नाम से हेयर ऑयल सप्लाई करती है। वैसे कंपनी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल के नाम से भी प्रोडक्ट सप्लाई करती है, ताकि कोई कंपनी पर बेईमानी का आरोप न लगा पाए। परंतु बहुत कम लोग कोकोनट आयुर्वेदिक हेयर ऑयल की खरीदारी करते हैं। ज्यादातर लोग 100% प्योर कोकोनट ऑयल की ही खरीदारी करते हैं। आज तो मारिको कंपनी के बहुत से नए प्रोडक्ट मार्केट में हैं, इसीलिए पैराशूट नारियल तेल की प्रोडक्शन थोड़ी कम कर दी गई है। हालांकि इसके बाद भी आज कंपनी की 25% लागत इस तेल को बेचकर ही आती है। भले ही आज नए नए तरह के तेल मार्केट में है, मगर पैराशूट का यह तेल शायद कभी उनके आगे नहीं झुकेगा। यह माना जा सकता है कि पैराशूट नारियल तेल अधिकांश भारतीयों के दिल में एक खास जगह रखता है। सर्दियों में इस तेल का जम जाना लोगों को इस तेल की क्वालिटी के प्रति आश्वस्त करता है। वही आज भी लोगों की यादें इस तेल से जुड़ी है। पैराशूट का यह सफर वाकई में बहुत दिलचस्प था। आपको पैराशूट का नारियल तेल कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।